आज हम फर्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर आपको यहाँ पर दिया जा सकता है, जैसे रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7, एनीवन। तो करना कैसे है, देखिए सबसे पहले हम कॉन्ट्रडिक्शन लेकर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये कहेंगे, लेट अस assume that root 5 is not a irrational number, or you can say that root 5 is a rational number, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर, बट यहां पर जो हम कॉन्सेप्ट लेकर चले हैं, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। सो व्हाट इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स? सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट, अगर हम रूट 5 को रैशनल नंबर लेते हैं तो इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? p अपॉन q, and here q not equal to 0, and p and q का जो GCD है, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, वो क्या होगा? 1। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे p and q are co-prime numbers. Co-prime numbers means only GCD of PQ is equal to 1. तो उसके लिए हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लेकर चले हैं कि P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ओके, मतलब P and Q is divisible by 1, बट हम कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे कि P और Q एक्सेप्ट 1 किसी अनदर नंबर से भी डिविजिबल है, और वहीं पर हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर आपने स्क्वायरिंग करनी है, तो आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे, तो आप यहाँ लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू द स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या रह जाता है? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दीजिए 5, और यहां से हमारे पास आ जाता है p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब q स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाता है p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 q स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, जो ये इक्वेशन हमारे पास बनी है, ठीक है, अब यहां से आप ध्यान से देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, और वो इक्वेशन हमारे पास क्या है? p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब यहाँ पर जो इसका मीनिंग है वो ये है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 फर्स्ट, और यू कैन से दैट p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, and in the third language you can say that, in the third form आप ऐसे भी कह सकते हो, 5 is a factor of p square. p square is divisible by 5, p square is a multiple of 5, or you can say that 5 is a factor of p square. तो यहाँ पर अगर 5 p square का फैक्टर है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी ट्रू होगी, 5 is a factor of p. ओके, तो यहाँ पर अगर 5p का फैक्टर है तो हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, p is equal to 5 है, क्योंकि अगर फैक्टर है then remainder must be 0. अब आपको पता है ना इक्विलिब्रियम लेमा, उसके लिए हम क्या करते हैं? a is equal to b q plus r. a is dividend, b is divisor, q is quotient and r is remainder. And if
इज 0। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू। तो उसी तरह से हम यहाँ पर ले रहे हैं P इज इक्वल टू 5m, मीन्स P इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, और यू कैन से दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। तो इसे हम क्या मानेंगे, अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से आप इसे फर्स्ट मान लीजिए और इसे मान लीजिए सेकंड। अब आप यहां से जो सेकंड इक्वेशन है उसे फर्स्ट में फिल करेंगे, तो यहां पर राइट डाउन करेंगे, पुट सेकंड इन द फर्स्ट इक्वेशन वी गेट। अब आपके सामने क्या होगा कि आपने जो p की वैल्यू थी 5m वो यहां पर फिल कर देंगे। उसके बाद आप इसे ओपन कर लीजिए, 25m स्क्वायर 5q स्क्वायर, और यहां से जब आप कैंसिल आउट करेंगे 5m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। यू कैन सी अ डिफरेंट सिचुएशन। वो डिफरेंट सिचुएशन क्या है कि अगर हमारे पास q स्क्वायर आता है 5m स्क्वायर, देन इट मीन्स 5 is a factor of q square, means 5 is a factor of q. It means 5 is a factor of both p and q. You can write here 5 is a factor of both p and q. But आपने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। यहां पर हमारे पास क्या प्रूफ होता है कि P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है, मींस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर कॉन्सेप्ट दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो एंडिंग हम कैसे करेंगे, यहां पर आपने राइट डाउन करना है which contradicts our assumption that root 5 is rational number। तो hence prove that, यहां से हमारे पास ये प्रूफ होता है कि जो रूट 5 है मस्ट बी इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का सिंगल 1 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और बाकी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।